सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीटी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एपटेक के पीछे का जो रिकॉर्ड है उसको चेक करेंगे और क्या क्या स्कैंडल्स किए हैं ऑल ओवर द इंडिया, उनके ऊपर से हम पर्दा उठाएंगे। ओके, अब देखिए बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या हुआ था। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमसे प्रॉमिस किया गया था कि भाई यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लाई जाएगी, जॉब्स क्रिएशन होंगी, यहाँ पर फेयर एग्जाम किए जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, ये सारे वादे किए गए थे। और उसके बाद इस बात में कोई शक नहीं है, पोस्टें निकली। ओके, नो डाउट पोस्टें निकली गई, लेकिन अभी ऑल ओवर आप देख सकते हैं इवन के नेशनल लेवल का इशू बन चुका है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यह हो रही है कि भाई जिस कंपनी से आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो कंपनी डाउटफुल है, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बच्चों की सिर्फ इतनी डिमांड है कि सर जिस कंपनी से आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो कंपनी का रिकॉर्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मल्टीपल स्टेट्स के अंदर उसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, मल्टीपल हाई कोर्ट्स ने उसे पेनलाइज किया है, इवन के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे पेनलाइज किया हुआ है। एपटेक कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर भी आप ऐसी कंपनी से एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे हो? हमें इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप किसी दूसरी कंपनी को लाइए जिसका रिकॉर्ड क्लियर होगा, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं बात करूं इंडिया की, हम एक फ्री नेशन के अंदर रह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर रह रहे हैं। इंडिया, हम क्लेम करते हैं इंडिया के लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंड नो डाउट इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यह होता है कि आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट होता है। अब अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो वहां पर हमें इस तरह की इमेजेस देखने को मिल रही हैं। ओके, अब डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम होगा हमारे प्रधानमंत्री जी इंटरनेशनल फोरम पे जाकर स्पीच देते हैं और वो जगह जगह ये कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जन्म ही इंडिया में हुआ है, एंड नो डाउट इस बात में कोई शक नहीं। इवन जब हम एंशिएंट टेक्स्ट में जाकर देखते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो पहले टाइम पे देखने को मिल रहे थे। ओके, अब ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी एक जेन्युइन डिमांड है, तो गवर्नमेंट का क्या ये हम कह सकते हैं, क्या उन्हें ये बात नहीं सुननी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात नहीं सुननी चाहिए? ऑब्वियसली सुननी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस बात के ऊपर। बच्चों का क्या है? बच्चों का, एस्पिरेंट्स का सिर्फ इतना पॉइंट है कि एपटेक कंपनी जो है इसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, और मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चों के पॉइंट्स में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है। बच्चों ने अपने लेवल पे रिसर्च की, हालांकि वो रिसर्च जो है किसी एजेंसी को करनी चाहिए थी, वो बच्चों ने की। ओके, उसके बाद बाकी कंपनीज भी, बाकी जो एजेंसीज थी वो भी कूद पड़ी, ठीक है। सीबीआई का काफी ज्यादा उसके अंदर रूल रहा, तो उन्होंने भी देख लिया, उन्होंने भी ये प्रूव किया कि वाकई में धांधली हुई है। स्पेशली बात करें सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, इनके अंदर काफी ज्यादा धांधली पाई गई, ठीक है। तो अब सिर्फ इतना पॉइंट है कि एपटेक कंपनी को आप हटा लो, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, हमें एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पहले एपटेक कंपनी को तो हटाओ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो सारे स्कैंडल्स ऑल ओवर द इंडिया जो एपटेक कंपनी ने किए हैं उनके बारे में हम पर्दा उठाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं काम करता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आउटलुक इंडिया का एक मैं लिंक डालूंगा, उसके अंदर आप जाकर इसके बारे में डिटेल में पढ़ना, आपको अच्छे से इस कंपनी के बारे में, इसका जितना भी रिकॉर्ड है वो सब पता चल जाएगा। देखिए बेसिकली 2016 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एपटेक कंपनी ने जो है यूपी के अंदर एक जल निगम रिक्रूटमेंट की थी, जल निगम रिक्रूटमेंट थी, तो वो एग्जाम जो है वो एपटेक कंपनी ने कंडक्ट किया था। तो वहां पर भी इस एग्जाम के अंदर स्कैम पाया गया। उसके बाद 2017 के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट थी, तो उसका एग्जाम भी इसी कंपनी ने कंडक्ट कराया, और बाद में उस एग्जाम के अंदर भी इरेगुलरिटीज पाई गई, और इसके बाद जो है वो एग्जाम भी कैंसिल किया गया। फिर अगले साल 2018 में यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एपटेक को हायर किया एग्जाम के लिए। ओके, और वहां पर भी इरेगुलरिटीज पाई गई, और बाद में वो जाकर जो एग्जाम भी कैंसिल किया गया, इवन के एपटेक को ब्लैकलिस्ट किया गया था 3 सालों के लिए। मजाक नहीं है ये। 2018 के ही अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी कोर्स, इसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया था एपटेक के द्वारा, वहां पर पेपर ही लीक हो गया। जिस तरह यहां पर आपने देखा था ना, हमें क्या कहा गया था, इस डेट को आंसर की आ जाएगी, और वो डेट से पहले ही आंसर की रिलीज हो गई थी कुछ देर के लिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फाइन किया था
2018 के अंदर फिर एपटेक कंपनी को। 2020 के अंदर आसाम इरिगेशन डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टें निकली थी, एपटेक ने कंडक्ट कराई थी, वहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ पाई गई। बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट बीच में आ गया था और उन्होंने उस एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दिया। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पेनलाइज किया है एपटेक को। उसके बाद सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया गया एपटेक के द्वारा, वहाँ पर भी पेपर लीक हो गया। सर देख रहे हैं आप, पेपर ही लीक हो रहा है। यहाँ पर भी पेपर लीक हो गया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर। यहाँ पर जो दिल्ली एलएलबी कोर्स का एग्जाम था, यहाँ पर भी पेपर लीक हो गया। उसके बाद इवन कि सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए भी इसे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कानपुर के अंदर जो है ये कहा जाता कि लगभग 200 बच्चों को जो है चीट किया गया था, और उसके बाद जब वहां पर टीम पहुंची तो ऑफिस ही क्लोज करके भाग गए। वही फिर हेरा फेरी वाला सीन आप देख सकते हैं, लक्ष्मी चिट फंड वैसा जैसा। तो इस तरह से सवाल ये है कि अगर ये हमने पॉइंट आपके सामने रखे, इतनी सारी लिस्ट हमने आपके सामने रखी, और ये जस्ट कुछ मेजर स्कैम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, ऐसी बहुत सारी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब मेन पॉइंट यहां पर यह है कि अगर इतने सारे स्कैम्स सामने आए, इतने सारे स्कैंडल सामने आए हैं ऑल ओवर द इंडिया, अलग अलग मल्टीपल स्टेट्स के अंदर एपटेक कंपनी ने स्कैम्स किए हैं, इरेगुलरिटीज एग्जाम्स के अंदर पाई गई है, एपटेक के पेपर लीक हो गए हैं, फिर भी आप ऐसी इवन कि जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये तो ऑल ओवर द इंडिया हमने पार्टिकुलरली बात की, जम्मू एंड कश्मीर की ही आप बात कर लीजिए तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इतने सारे एग्जाम्स के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के ही अंदर यहां पर धांधली पाई गई। आप अगर बात करिए सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर हुआ था, जूनियर लीगल असिस्टेंट की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, जूनियर इंजीनियर की बात करें, जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, तो यहां पर भी ये सारे एग्जाम्स के अंदर धांधली पाई गई, इरेगुलरिटीज पाई गई। तो इस तरह से अगर इरेगुलरिटीज एग्जाम्स में पाई जा रही हैं तो आप फिर ऐसी कंपनी से एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं? तो यही है इस वक्त मेरा यही मैसेज है आप सबको कि स्ट्रांग रहें, यूनिटी के साथ रहें, ठीक है। और यही है मेन मकसद, यही है कि एपटेक कंपनी से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना है, और कोई भी कंपनी, दूसरी कोई भी कंपनी जिसका रिकॉर्ड क्लियर हो, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, हम एग्जाम से नहीं डरते हैं, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, और वो फंडामेंटल राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हमारी बात जो है गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मेन इस वीडियो का मकसद यही था, आपके सामने ये पॉइंट्स रखना है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिंक दे दूंगा, वहां पर भी आप इस कंपनी के बारे में अच्छे से, इसके बाकी स्कैम्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।